जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हरशंकर चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉन्कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। फिर से हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस वॉइस के साथ इस वीडियो को बर्दाश्त करें, क्योंकि अभी तक हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं हुई है, तो गले की हालत वैसे की वैसे ही है। आज तो हम जो टाहिया कंट्रोवर्सी हो रही है उसके ऊपर जो फेक नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं उसके ऊपर हम कुछ जानकारी आपको देंगे, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आए। लेकिन उससे पहले प्रभु जगन्नाथ जी की आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इसके ऊपर हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही सेवावतों ने उस जो टाहिया था उसको निकाला था। तो सबसे पहले टाहिया होता है क्या, ये जान लेते हैं। टाहिया में ये देखिए प्रभु बलभद्र जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये जो टाहिया होता है ये प्रभु बलभद्र जी और प्रभु जगन्नाथ जी को आज मुकुट लगता है, क्योंकि भगवान जी का शरीर का गठन ऐसा है, उनको नॉर्मल मुकुट नहीं पहनाया जाता। तो ये टाहिया पहन कर वो बाहर आते हैं ताकि वो मुकुट समान प्रतीत हो और भगवान जी सुंदर लगे, क्योंकि बिना मुकुट के तो भगवान जी बाहर नहीं आएंगे अपने भक्तों के सामने। और ये जो मुकुट है ये सोल, जंबूरा और जो बांस होता है ना, उसकी जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है उससे बनाई जाती है, नारियल की पींच से बनाई जाती है, और सबसे ज़्यादा इसमें सोल का इस्तेमाल होता है। और राघवदास मठ की तरफ से ये टाहिया प्रोवाइड कराया जाता है प्रभु के लिए। तो ये जो प्रभु का टाहिया है ये अनिवार्य है पहनना, क्योंकि बिना मुकुट पे प्रभु बाहर नहीं आ सकते। इतनी सारी चीज़ें लगने के बाद वो मुकुट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसको हम टाहिया कहते हैं, वो ऑलरेडी भारी होता है। तो इस बार आप सबको पता है रथ यात्रा में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मतलब इतनी बारिश तो हमने रथ यात्रा में कभी नहीं देखी। जब पौहुंडी हो रहा था, प्रभु बलभद्र जी के पौहुंडी के टाइम में भी बारिश हो रहा था, लेकिन इतना नहीं हो रहा था जितना जगन्नाथ जी के पौहुंडी के टाइम हो रहा था। लोग जो सेवायतों को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तर्क है अगर बलभद्र जी निकल के आए बारिश में, उनका टाहिया भीग के वजनदार नहीं हुआ, तो जगन्नाथ जी का कैसे हो गया। तो यहाँ पर ये बात जो लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि प्रभु बलभद्र जी जब निकल कर आए थे तब भी भगवान जी के ऊपर बारिश गिर रही थी, और जब सातपहाज के ऊपर प्रभु थे तब बारिश नहीं हुई थी। मतलब जब भगवान जी को टाहिया पहनाया गया, जब भगवान बलभद्र जी को टाहिया पहनाया गया था, तब वो टाहिया सूखा था, वो बारिश में भीगा नहीं हुआ था। एक सूखा टाहिया भगवान जी को पहनाया गया, अच्छी तरीके से उसको बांध भी दिया गया था, इसी वजह से वो खुला नहीं। और जब प्रभु की पौहुंडी आरंभ हुई तो प्रभु बड़े आराम से हिलते दुलते अपने भक्तों के साथ होकर रथ के ऊपर गए। जो बड़ा ठाकुर है सबसे पहले रथ के ऊपर गए। लेकिन जब प्रभु जगन्नाथ जी की पौहुंडी की टाइम आई तब इतनी जोर से बारिश हो रही थी। जब वो मंदिर से निकले सातपहाज के ऊपर आए तब इतनी जोर से बारिश हो रही थी। तब प्रभु को वहाँ पर भगवान जी का रेनकोट, जिसको गिलाफ कहा जाता है, वो पहनाना पड़ा, क्योंकि प्रभु की जो विग्रह है वो दारू विग्रह है। लोग ये भूल जाते हैं, प्रभु की जो विग्रह है वो दारू विग्रह है। अभी जब स्नान पूर्णिमा में प्रभु स्नान किए थे, उसके बाद जो अणसर की नीति होती है ना, वो प्रभु को सर्दी होती है, जुकाम होती है, वो तो एक अलग एक डिवाइन थ्योरी है कि हम एक अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसका मूल उद्देश्य है प्रभु स्नान पूर्णिमा में जो गए हैं वहाँ अंदर उनका जो पूरा शरीर भीग चुका होता है, उनके ऊपर जो आवरण सप्तावरण होता है वो भीग चुका होता है, तो उसको निकाल के वापस से नए पाटो डोरो, बहुत सारे जो मशरूम लागी होता है, झूना लागी होता है, वो सब चीज़ें दे के भगवान के शरीर को वापस से बांधा जाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि दारू विग्रह, लकड़ी के विग्रह हैं, वो खराब ना हो जाए। तो वापस से उनको भिगाकर वापस से वही प्रक्रिया नहीं किया जा सकता। वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 15 दिन बहुत समय होता है वो सब कुछ करने के लिए। वो कपड़े को खोलने के लिए ही 1 दिन लग जाता है, तो वापस से उसको सप्ताहभरण करने में जितना टाइम लगेगा, क्या वो कोई नॉर्मल प्रक्रिया होगी इस रथ यात्रा के समय? नहीं होगी। तो इसके लिए भगवान जी को जब भी बारिश के समय में रथ में लाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इस साल बारिश हो रही है, पहले भी बहुत बारिश हुई है, पहले भी भगवान जी बारिश में निकल कर आए हैं, तब भी भगवान जी को यही गिलाफ पहनाया जाता था। लेकिन इस साल क्या हुआ, इतनी बारिश हुई जब भगवान सातपहाज जी के ऊपर आए
तो जो टाहिया जिन्होंने बनाया था उनको मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत पहले बुला लिया गया था, क्योंकि नीति निर्घंट के अनुसार जो टाइम दिया गया था पहुंडी के लिए उससे बहुत पहले ही पहुंडी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम था। वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी रथ निकले। तो जो टाहिया जिन्होंने बनाया था, जो मठ बनाए थे राघवदास मठ, उन्होंने टाहिया 45 मिनट पहले भेज दिया था। और जो टाहिया लेकर आए थे, मठ से लेकर मंदिर की जो डिस्टेंस है वो पूरी रास्ता वो भीग भीग के आए। मंदिर के अंदर भी सातपाहच के बाहर वो उसको वैसे ही भीगे हुए पकड़े रहे, क्योंकि मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ थी, उन्हें बाहर ही वेट करना पड़ा। और इसी बीच जो मटेरियल उस टाहिया में लगा था, पानी सोखने की वजह से एग्जैक्ट उसका वेट जो है वो डबल हो गया। इसी बीच जगन्नाथ जी को बारिश से बचाने के लिए जो गिलाफ पहनाया गया था, उसके ऊपर जब उन्होंने इस टाहिया को बांधने की कोशिश की तो एक तो वजनदार टाहिया है, उसके ऊपर गिलाफ के ऊपर उसको बांधा गया है। और क्योंकि टाहिया से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये गिलाफ को बांधना, क्योंकि भगवान जी को बारिश से और पानी से प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर भगवान जी भीगेंगे तो उनका वजन बढ़ेगा, क्योंकि जो जो चीज़ें भगवान जी के सप्तावरण में यूज करे गए हैं, अगर वो भीग जाएंगे तो फूल जाएंगे और पानी उसमें रह जाएगा, वैसे भी विग्रह को वो क्षति पहुंचाएगा। दूसरी बात, पानी ऑब्जर्व करने के वजह से वो वैसे भी बहुत वजनदार हो जाएगा। तो उसके लिए भगवान जी को गिलाफ पहनाया गया। जब गिलाफ के ऊपर उस टाहिए को बांधा गया, पहले तो 5-7 मिनट के लिए वो टाहिया सर के ऊपर था, लेकिन बाद में वो गिरने लगा, ढलने लगा। सेवायतों ने बहुत कोशिश की कि प्रभु जगन्नाथ जी के माथे के ऊपर वो टाहिया किसी भी तरीके से सेट हो जाए, लेकिन वो नहीं रहा, वो बार बार गिर रहा था। और जो भी मटेरियल उसमें था वो प्रभु जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को भी क्षति पहुंचा रहा था, बार बार उन्हें लग रहा था और सेवायतों को भी लग रहा था। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी सेवायत वहाँ पर घायल हो जाता, उसके शरीर से खून निकलता और वो खून मंदिर के अंदर कहीं पर गिरता या फिर गलती से भगवान जी के ऊपर भी गिर जाता, तो प्रभु का वहाँ पर महास्नान कराना बहुत ज़रूरी हो जाता, जो कि असंभव था। प्रभु को वापस लेकर महास्नान करवा के वापस लाना एक इम्पॉसिबल सा बात है। इसलिए सेवायतों ने ये डिसीजन लिया कि टाहिया को उतार देंगे। नियम टाहिया पहनने का था, टाहिया प्रभु ने पहन लिया था। और उसके साथ साथ पानी 22 पाँचों के ऊपर इतना था, किसी एक सेवायत का अगर पैर फिसल जाता तो आप सोचिए कि क्या हो जाता। 2 साल पहले जो भी प्रभु बलभद्र देव जी के साथ हुआ था उसको अवॉइड करना भी एक रीज़न था, क्योंकि टाहिया इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान जी के श्री विग्रह को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए, कोई भी दुर्घटना ना हो। अभी आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आप देख रहे हैं प्रभु का चेहरा किस तरीके से हो गया है। इसी को बचाने के लिए ही सेवायत इतनी जद्दोजहद कर रहे थे कि प्रभु के ऊपर पानी ना आए, क्योंकि प्रभु के ऊपर जो प्रभु का जो दारू विग्रह है ना, उसके ऊपर कपड़ों का जो आवरण होता है ना, वो दिया जाता है। बहुत सारे विग्रह होते हैं, सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में नहीं, हमारे घर में भी दधि वामन जी है, उनके ऊपर भी कपड़े का आवरण है, वो प्रोटेक्ट करता है दारू विग्रह को। और इसी वजह से, क्योंकि अभी स्नान पूर्णिमा गई थी, यही हाल होकर प्रभु अंदर गए थे, उसके बाद उन्होंने अच्छे से सत्तावरण करके प्रभु को बहुत अच्छी तरीके से शिव विग्रह को प्रोटेक्ट किया था। लेकिन बाद में बारिश होकर ये चीज़ हो गई है, और इसको भी देख के लोग सेवायतों को गाली दे रहे, हमारे प्रभु का क्या हाल कर दिया, मुंह ऐसा क्यों हो रहा है, कि बेरंग कैसे हो गए। एक दिन पहले ही, रथ यात्रा के एक दिन पहले ही उनका रंग रोगन हुआ था, और वो नेचुरल कलर होता है, वो कोई ऑयल पेंट नहीं होता कि और कुछ नहीं होता कि वो स्टिक हो जाए, और नेचुरल कलर होता है। और सेवायत जिस तरीके से प्रभु को लेकर आते हैं, क्योंकि अंग लगी सेवायत होते हैं, जिस तरीके से प्रभु को लेकर आते हैं, वो बारिश ना भी हो फिर भी प्रभु का जो रंग होता है वो उतर जाता है, और बाद में गुंडीचा मंदिर आने के बाद वापस से प्रभु की बनक लगी होती है, ये नियम है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि भगवान जी का रंग उतर गया है, क्योंकि बारिश, एक तो बारिश है, दूसरा अंगलागी सेवायत जो है वो जिस तरीके से लाते हैं उसकी वजह से भी ये हुआ है। लेकिन ये जो कपड़ा उतर गया है, जो भी हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह हुआ है, और वापस से गुंडीचा मंदिर जाने के बाद उसको ठीक किया जाएगा। जिस तरीके से 7-8 दिन लगता है प्रभु को स्नान पूर्णिमा के बाद इसको ठीक करने में, पता नहीं गुंडीचा मंदिर में कितना ठीक हो पाएंगे, लेकिन जब वापस से वो नीलाद्री बीजे होगी उनको वापस से ठीक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेवायतों के काम, जिसको वो बखूबी करते हैं। भक्त लोग होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो शायद उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा।
और लोग बोलते हैं इतने सारे सेवायत क्यों जगन्नाथ जी के साथ होते हैं। शायद लोगों को पता नहीं है, हमने 5 साल पहले एक वीडियो में बताया था, जब जगन्नाथ जी को सेवायत पहुंडी करके लाते हैं, भक्तों के साथ उनका अलग रिश्ता है, सेवायतों के साथ उनका अलग रिश्ता है। सेवायत उनके मतलब भगारी हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमारे भगारी हैं, मतलब वो भाई हैं उनके। और इस पीरियड में ना बहुत सारे सेवायत जगन्नाथ जी को मारते हैं, उनको चींटी काट लेते हैं, क्योंकि कुछ दुख दर्द जो होता है ना वही समय होता है जो वो जगन्नाथ जी के साथ शेयर करते हैं। उस समय उनको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि कौन बाहर खड़ा है क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या दुख तकलीफ दर्द उन्हें है वो उसी समय ही प्रभु को बताते हैं, क्योंकि वो समय ऐसा माना जाता है कि प्रभु सब कुछ सुनते हैं। और हमने सुना भी है कि उन्होंने चींटी काट लेते हैं, भगवान जी को ऐसे गाल में ऐसे मारते हैं, क्योंकि उनको पता है। और वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान जी को मारते हैं पाप लगेगा, नहीं, उनका ये अधिकार है। शायद ये मंदिर ऐसा एक होगा पूरी दुनिया में जहाँ पर सेवायत जो है वो भगवान जी के साथ ऐसा रिश्ता रखते हैं। दूसरों के लिए शायद एक गलत होगा, लेकिन उनके लिए वो गलत नहीं है। और ये जो दोष है ना उनको माफ़ किया है प्रभु जगन्नाथ जी ने। और वहाँ पर एक गाना भी गाना होता है जिसको कहा जाता है सुर मालती, जिसको गा गा कर प्रभु को लेकर आते हैं। बहुत सारी नीतियाँ होती हैं जो बाहर टीवी पर देखने वाले या फिर बड़ोदांडे में खड़े होकर देखने वाले भक्तों को नहीं मालूम होता। और उस विग्रह को, इतने वजनदार विग्रह को 5 से 6 घंटा इस तरीके से लेकर आना कितनी तकलीफ देह होता है। वो उस तकलीफ को अपनी क्या कहते हैं श्रद्धा का फल समझकर वो ग्रहण करते हैं, लेकिन वो होता मनुष्य शरीर के हिसाब से वो बहुत तकलीफ देह होता है। उसको वो बर्दाश्त करके प्रभु को लाके रथ के ऊपर आसीन करते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे प्रभु के शिव विग्रह को कोई नुकसान पहुंचे। तो टाहिया नहीं लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाहिया विधि के हिसाब से प्रभु ने टाहिया पहना था और उसको निकाल दिया गया, जो भी हमने कारण कहा उसी वजह से। और जहाँ तक बात रही चेहरे के इस तरीके से होने की, तो प्रभु एक दिन पहले ही बनक लागे नीति होकर आए हैं। और नेचुरल कलर है, ऑब्वियसली पानी आएगा या फिर सेवायतों से पसीना छूटेगा तो वो रंग ऐसा ही होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं या फिर नई बात नहीं है, हम हर साल ऐसा देखते हैं। पता नहीं लोग इस साल क्यों इस तरीके से एक नैरेटिव बनाने में जुट गए हैं कि सेवायतों ने ऐसा कर दिया, प्रशासन ने वैसा कर दिया। जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर हैं, जितने भी और भी सुरक्षाकर्मी हैं, प्रशासन है और मंदिर प्रशासन के साथ साथ सेवायत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो अच्छा कर रहे हैं ना तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो टाहिया लेकर भी मंदिर आए थे ना, उन्होंने खुद कहा है कि जब मैं टाहिया लेकर मंदिर के अंदर गया था वो टाहिया ऑलरेडी भारी हो चुका था, वो पकड़ नहीं पा रहे थे, इतना भारी हो गया था, इतना वजनदार वो टाहिया हो गया था। ये मठ के जो अधिकारी हैं जो टाहिया लेकर गए थे वो बोल रहे हैं। तो लोग हर चीज़ में गलत निकालते हैं। पता नहीं एक गलत निकालना, नुक्स निकालना लोगों की एक आदत सी बन गई है, लोग उससे खुश भी होते हैं। और राजनीति तो उस तरह की हो गई है तो ना बोलना ही अच्छा है। एक इतना अच्छा मोमेंट है जिसको लोग फील करने के लिए साल भर इंतजार करते हैं, उस मोमेंट को बर्बाद कर रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में। और लोग तो घृणा में इतने अंधे हो गए कि क्या क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी हैं, जगत के नाथ हैं, उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो वो सब देख रहे हैं, जितने अगर कुछ गलत किया होगा तो भी सज़ा उसको मिलेगी। अगर कोई बेवजह गाली खा रहा है, गाली देने वालों को भी सज़ा मिलेगी। वो जगत के नाथ हैं, सबका हिसाब करते हैं। और ये जो विग्रह है ये हिसाब करने के लिए ही आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।